$7.5 मिलियन के। दोस्तों, जो काम रूस और जापान जैसे सुपर पावर देश भी नहीं कर पाए, उसे हिंदुस्तान ने करके दिखा दिया है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में आई इस खबर ने दुनिया भर में मचा दिया है कि अमेरिका और चीन के बाद हिंदुस्तान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ताकतवर देश बन चुका है। और रिपोर्ट में साफ साफ बताया जा रहा है कि जापान और रूस जैसे पावरफुल देश हिंदुस्तान से पीछे जा चुके हैं। और देखा जाए तो दुनिया भर में इस समय लगभग 193 देश हैं। और ऐसे में तीसरे स्थान पर हिंदुस्तान की पोजीशन आना वाकई में दुनिया के कई अफ्रीकी और यूरोपीय देशों के लिए चौंकाने वाली खबर है। और खासकर एशिया की बात की जाए तो चीन की नींद उड़ाने के लिए यह काफ़ी है कि हिंदुस्तान मिलिट्री पावर के मामले में चीन की बराबरी करने के लिए उतर आया है। और चीन को इस बात की चिंता सताने लगी है कि भले ही वह क्षेत्रफल में हिंदुस्तान से काफ़ी बड़ा देश है, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदुस्तान ने जिस तेज़ी के साथ अपने मिलिट्री पावर को बेहतर किया है, उसे चीन हिंदुस्तान के आगे बिल्कुल भी नहीं टिक सकता। हम इस वीडियो में इस खबर को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान की शानदार जीत के लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दरअसल दोस्तों, देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से हिंदुस्तान अपनी मिलिट्री पावर के मेजरमेंट पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि चीन दिन पर दिन हिंदुस्तान के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि चीन न सिर्फ मालदीव, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है, बल्कि इन देशों को हिंदुस्तान के खिलाफ भड़का रहा है, ताकि इन देशों के माध्यम से चीन हिंदुस्तान को घेर सके और भविष्य में हिंदुस्तान के चारों तरफ चीन का ही दबदबा रहे। क्योंकि दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया कि चीन हरगिज़ नहीं चाहता कि हिंदुस्तान जैसा देश जो तेज़ी के साथ डेवलपमेंट कर रहा है, वह एशिया में रहकर चीन जैसे देश को सीधी चुनौती दे। लेकिन चीन शायद ये भूल चुका था कि अब हिंदुस्तान पुराना हिंदुस्तान नहीं रह गया, बल्कि अब हिंदुस्तान ने अपनी पुरानी रणनीतियों को बदलना शुरू कर दिया है और कूटनीतिक तरीके से अपने कदम को आगे बढ़ा रहा है। और किसी भी देश को अपनी मिलिट्री पावर मजबूत करने के लिए केवल आर्मी और नेवी सेना ही कैपेबल नहीं है, बल्कि आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस डिफेंस हथियार, जिसमें पावरफुल मिसाइल्स के लिए इन तरीकों को ऐसे कूटनीतिक कदम के साथ इस्तेमाल किया कि सुपर पावर देशों को भनक भी नहीं लग पाई कि हिंदुस्तान साल 2024 तक अपनी मिलिट्री पावर को इतना ज़्यादा मजबूत कर चुका है। लेकिन दोस्तों, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की ग्लोबल पावर शोधकर्ता लॉबी इंस्टीट्यूट ने जब एशिया पावर इंडेक्स को पब्लिश किया, तो उसमें जो रिपोर्ट लिखी गई थी उसे देखकर सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्योंकि रिपोर्ट में साफ साफ देखने को मिला कि जो हिंदुस्तान मिलिट्री पावर के मामले में जापान और रूस से पीछे हुआ करता था, वही हिंदुस्तान इतिहास के सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए और साथ ही रूस और जापान जैसे सुपर पावर देश को ओवरटेक करके आपको बता दें कि हिंदुस्तान ने अपनी मिलिट्री पावर को मजबूत करने के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान दिया मेड इन इंडिया प्रोडक्शन पर, जिसमें हिंदुस्तान की DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और कल्याणी ग्रुप के साथ साथ हिंदुस्तान की कई स्टार्टअप कंपनियों ने बढ़ चढ़कर नई नई और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले डिफेंस हथियारों को डेवलप किया। हालांकि ये हिंदुस्तान की कंपनियों के लिए अकेले करना संभव नहीं था, क्योंकि हम लोगों के पास सभी तरीके की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर हिंदुस्तान ने एक बार फिर से कूटनीति का इस्तेमाल किया और रूस, जापान, जर्मनी के साथ साथ अमेरिकी और इजराइल की कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर में मिसाइल, टैंक्स और फाइटर जेट के प्रोडक्शन का काम शुरू किया, जिससे हिंदुस्तान के जो हथियार थे विदेशी टेक्नोलॉजी से लैस होने के कारण पहले से भी ज़्यादा ताकतवर बन गए और साथ ही इनका प्रोडक्शन हिंदुस्तान में किया गया। इससे हिंदुस्तान की मेड इन इंडिया की ताकत को तो मजबूती मिली ही, इसके साथ ही इन सब की मैन्युफैक्चरिंग लागत काफ़ी कम देखकर भारत के डिफेंस हथियार बेहतरीन क्वालिटी के साथ साथ अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों की अपेक्षा कम प्राइस में मिल रहे थे। इसलिए यूरोप, अफ्रीकी देश, मिडिल ईस्ट और कुछ साउथ अमेरिका के कई देशों ने हिंदुस्तान से डिफेंस हथियारों को खरीदने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया। इसके बाद हिंदुस्तान का डिफेंस एक्सपोर्ट को तेज़ी के साथ बढ़ने लगा और धीरे धीरे 85 देश हिंदुस्तान के साथ डिफेंस हथियार खरीदने के लिए जुड़ गए। जहां पिछले 1 साल में हिंदुस्तान के द्वारा डिफेंस एक्सपोर्ट को देखा जाए
तो उसकी वैल्यूएशन लगभग 21,000 करोड़ रुपए की है, जिसमें ओवरऑल रिपोर्ट में बताया गया कि 78% की वृद्धि हिंदुस्तान ने एक साल में अचीव किया है। और मैं बात यहीं पर खड़ी होती है जो कि हमें समझने की ज़रूरत है। दरअसल दोस्तों, जब हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट तेज़ी से बढ़ने लगा तो डिफेंस हथियार महंगे होने के कारण हिंदुस्तान की कमाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, जिससे चीन, रूस और जापान जैसे देशों को लगने लगा कि हिंदुस्तान अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लालच में डिफेंस एक्सपोर्ट पर इतना ज़्यादा ध्यान दे। हालांकि दोस्तों, इन देशों का यह सोचना बिल्कुल ही गलत था, क्योंकि सामने से तो हिंदुस्तान ने अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर खूब ध्यान दिया, लेकिन पीठ पीछे हिंदुस्तान ने अपनी मिलिट्री पावर को मजबूत करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। और हिंदुस्तान खुद के देश में बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एयर डिफेंस जैसे ताकतवर हथियारों को खुद के लिए भी भारी भरकम मात्रा में इकट्ठा कर चुका है। और इतना ही नहीं, बल्कि आज के समय में हिंदुस्तान 26 की संख्या में राफेल फाइटर जेट खरीदने की डील पहले से ही फ्रांस के साथ फाइनलाइज कर रहा है। और सबमरीन यानी पनडुब्बी बनाने का काम हिंदुस्तान की कंपनियां खुद अपने देश में कर रही हैं, जिसमें जर्मनी जैसे देशों की मदद ली जा रही है ताकि टेक्निकल प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो सके। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि हिंदुस्तान के पास जो INS विक्रांत नामक पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसे दुनिया के टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर में गिना जाता है। और इसके अलावा भी INS विशाल और INS विक्रमादित्य नाम के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का काम चल रहा है। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर भी खुद हिंदुस्तान में ही बनाए जा रहे हैं। फिलहाल हिंदुस्तान ने मिलिट्री पावर के मामले में तो जापान और रूस को पीछे छोड़ दिया है और तीसरे नंबर पर आ चुका है, लेकिन अभी भी हिंदुस्तान को मिलिट्री पावर और मजबूत करके चीन को पछाड़ने की ज़रूरत है। और हिंदुस्तान को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए जर्मनी और जापान को पीछे करना है, जिसके लिए हिंदुस्तान पहले से ही काम कर रहा है। बाकी हिंदुस्तान तीसरा सबसे बड़ा पावरफुल देश बन चुका है। इसके लिए वीडियो को एक लाइक और शेयर करके कमेंट बॉक्स में हिंदुस्तान को बधाई जरूर दें। दोस्तों, हमने न सिर्फ आपको यह बताया कि हिंदुस्तान तीसरा सबसे बड़ा पावरफुल देश बन चुका है, बल्कि हमने ये भी समझाने की कोशिश की आखिर ये सब भारत ने कैसे किया। दोस्तों, ऐसे में आप हमारी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद।